गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों के साथ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली मुर्तज़ा लाहौरी व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अभी फलक मेरे साथ ही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कल्चर के बारे में। तो पाकिस्तानी कल्चर तो आप सब जानते ही होंगे कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है, पाकिस्तान के लोग कैसे रहते हैं, कैसी ज़बान बोलते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे खाने खाते हैं और क्या क्या पाकिस्तानी लोगों की रिवायत है। तो क्या कभी किसी ने किसी और कंट्री के बारे में, किसी और कंट्री के कल्चर के बारे में सोचा? नहीं, किसी को नहीं पता कि दूसरी कंट्रीज़ का कल्चर कैसा है, दूसरी कंट्रीज़ में क्या क्या होता है, कैसी कैसी रिवायात है, कैसे कैसे वहाँ के फेस्टिवल्स हैं, क्या क्या वहाँ पे होता है और कैसे कैसे वहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं, खाने क्या है वहाँ के। तो ये बात मेरे दिमाग में आई और ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे लगा वीडियो बनाने के लिए। तो आज का व्लॉग इसी कल्चर पे होने वाला है कि एक इस्लामिक दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री इस्लामिक यूनाइटेड अरबिक एमिरेट्स, दुबई सिटी ऑफ गोल्ड और सिटी ऑफ डेजर्ट है। कल्चर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दुबई के कल्चर के बारे में बात करेंगे। दुबई का कल्चर पाकिस्तान के कल्चर से काफ़ी हद तक मैच करता है, यानी पाकिस्तान से काफ़ी मिलता जुलता है, पाकिस्तान के जैसे काफ़ी हद तक, क्योंकि वो भी एक इस्लामिक कंट्री और पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्री भी है। तो सबसे पहले बात आ जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि सबसे पहला पार्ट है। तो वो बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। जिस तरह पाकिस्तान की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, इसी तरह दुबई की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी, जो कि अरब में भी बोली जाती है और ये बहुत ही अच्छी ज़बान है। उर्दू बहुत अच्छी ज़ुबान है, इस तरह अरबिक भी बहुत ही अच्छी ज़ुबान है। इसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई गई, हमारी आखिरी किताब, मुसलमानों की आखिरी किताब कुरान मजीद अरबिक ज़ुबान में ही है। इसलिए बहुत ही ख़ास लैंग्वेज हमारे लिए, ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए है। सो इसलिए वहाँ पे मुसलमान रहते हैं तो वहाँ पे अरबिक ही बोली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में हम मुसलमान, लेकिन यहाँ पे उर्दू बोली जाती है। तो वहाँ के लोग अरबिक का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश भी वहाँ पे कॉमन है, लेकिन अरबिक इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दुबई। तो अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम जो पार्ट है हमारी ट्रिप है, वो है फेस्टिवल, त्यौहार, जो कि पाकिस्तान में भी होते हैं और कॉमन ये सब कंट्रीज में होते हैं। लेकिन दुबई के त्यौहार कैसे होते हैं? आप सबका एक क्वेश्चन होगा कि दुबई के त्यौहार कैसे? पाकिस्तान के तो त्यौहार आप सबको पता है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और काफ़ी त्यौहार हैं पाकिस्तान में भी। इसी तरह दुबई के भी बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलो उनको डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फेस्टिवल। तो बात करते हैं दुबई के सबसे बड़े फेस्टिवल की। पाकिस्तान में बड़े फेस्टिवल होते हैं और दुबई में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं। सो दुबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारे पास आ जाता है दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, जो कि जनवरी और फरवरी में दुबई में लगता है। और इस फेस्टिवल के अंदर बहुत ही लोग एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में इसे कंपैरेटिव फेस्टिवल होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस फेस्टिवल में म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस, फायरवर्क, खाने की काफ़ी चीज़ें और शॉपिंग सबसे बढ़कर, क्योंकि इसका नाम ही है दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, तो इसलिए इसके अंदर शॉपिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। और इसके अंदर म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस होती है जिसमें गुलकार कलाकार अपनी म्यूजिक की कला दिखाते हैं, फायरवर्क्स होते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं और एंटरटेन किया जाता है और शॉपिंग की जाती है। जिसके अंदर इस जो फेस्टिवल है इसके अंदर लोगों को 25 से 75% का डिस्काउंट दिया जाता है शॉपिंग के लिए। इसलिए ये दुबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। सो ये इसलिए सबसे बड़ा फेस्टिवल था दुबई का शॉपिंग फेस्टिवल। तो इसी तरह पाकिस्तान में मेला लगाया जाता है जिसमें हम शॉपिंग भी करते हैं खिलौनों वगैरह की। इसके अंदर म्यूज़िक भी होता है, जैसे कि कव्वाली वगैरह होती है। इसके अंदर झूले भी लगाए जाते हैं जिससे इंटरटेन होते हैं हम लोग। तो इसी तरह ही दुबई का ये था फेस्टिवल, लेकिन पाकिस्तान में छोटा होता है, दुबई में काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है इसलिए। सो अगले फेस्टिवल की जानिब हम बढ़ते हैं।
तो बात करते हैं अगले फेस्टिवल की। अगले फेस्टिवल का नाम हमारे पास है दुबई जैज फेस्टिवल। और हाँ, इसे मत समझिए, ये दुबई का एक फेस्टिवल है, दुबई जैज फेस्टिवल, जिसका मतलब है म्यूजिक। जैज का मतलब है म्यूजिक। ये दुबई का एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि हर साल होता है दुबई में। और इस फेस्टिवल के अंदर सब म्यूजिक की ही चीज़ें होती हैं। तो ये दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में से एक है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है हमारे पास। ये म्यूजिक फेस्टिवल दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है। और यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े कलाकार आते हैं परफॉर्म करने के लिए, म्यूजिक परफॉर्म करने के लिए आते हैं, क्योंकि एक म्यूजिक फेस्टिवल ही है। इस फेस्टिवल में लोग अलग अलग तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं, जैसे कि गानों से रिलेटेड होती हैं, डांस हो गया, साउंड हो गया। इसमें साउंड से रिलेटेड ही सारा कुछ होता है, क्योंकि इसका नाम ही दुबई जैज फेस्टिवल है। तो अगले फेस्टिवल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं दुबई के 4th सबसे बड़े फेस्टिवल के बारे में, जो कि है दुबई फूड फेस्टिवल। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े फूड फेस्टिवल में से एक है, जो कि खानों से रिलेटेड है, खानों के मुतालिक है। और इसमें अलग अलग तरह के खाने होते हैं, अलग अलग तरह के ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। स्ट्रीट फूड होती है हमारे पास, फाइन डाइनिंग हमारे पास होती है, और हमारे पास होती है, और इसमें हमारे पास होती है ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा। और इसके अंदर होता है हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास एक ग्लोबल विलेज होता है, जिसके अंदर हम दूसरी कंट्रीज और उनके खानों और उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल विलेज के अंदर हम दूसरी कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान भी हो सकता है, और लेकिन दुबई है तो बड़ी बड़ी कंट्रीज ही होंगी, क्योंकि दुबई एक बहुत ही रिचेस्ट कंट्री है। इसके अंदर दूसरी कंट्रीज के खानों और उनके कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है इसके अंदर। और इस फेस्टिवल के अंदर काफ़ी सारे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, क्योंकि फूड फेस्टिवल है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो 5th, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मेरे मुताबिक ये फर्स्ट पे होना चाहिए था, लेकिन दुबई के कल्चर के मुताबिक ये 5th नंबर पे था, इसलिए मुझे इसको 5th पर ही करना पड़ा। ये है ईद, जो कि मुसलमानों का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इसमें ईद मिलादुन नबी भी आ जाती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इसमें ईद मिलादुन नबी भी आ जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा। ईद उल फित्र मीठी ईद जिसे हम बोलते हैं, जिसपे हम मीठा पकाते हैं और सैर वगैरह करते हैं, और ये इस्लामिक फेस्टिवल है, इस्लामी त्यौहार है, इसलिए हम इसे मनाते हैं, मुसलमान मनाते हैं। दुबई इस्लामिक कंट्री है, इसलिए दुबई में भी ईद उल फित्र मनाई जाती है, ईद मिलादुन नबी भी मनाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ईद उल अदहा, जिसपे मुसलमान जानवर की कुर्बानी देते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मुसलमानों को एक जानवर कुर्बान करना होता है, जो कि आप सबको पता है, सब मुसलमान हैं माशाल्लाह से, तो आप सबको पता होगा। तो दुबई में भी ये होता है, दुबई में भी मुसलमान कुर्बानी देते हैं जानवर की। इसी तरह से पाकिस्तान में भी सब होता है। तो पाकिस्तान और दुबई का जो कल्चर है वो बहुत तरह से कंपेयर है, बहुत तरह से एक जैसा है। तो ये तो मैंने आपको कल्चर के बारे में कुछ गाइड किया, तो उसके बाद तो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया, कपड़े, ड्रेसिंग। पाकिस्तानी ड्रेसिंग तो आप सब जानते हैं। तो चलो बात करते हैं दुबई की ड्रेसिंग के बारे में। कपड़े पहनते हैं पाकिस्तानी ड्रेसिंग में तो आमतौर पर शलवार कमीज, लुंगी लाचा, लहंगा लड़कियां पहन लेती हैं, पता नहीं क्या क्या पहन लेती हैं, सब आपको पता ही होगा। तो क्या दुबई में लोग भी ऐसे कपड़े पहनते हैं? क्या दुबई के लोग भी शलवार कमीज़ें पहनते हैं? नहीं, दुबई के लोग पहनते हैं दिशदशा, जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल लिबास है। दिशदशा एक लंबा दिशदशा एक लंबा कुर्ता होता है सफ़ेद कलर का, जो कि दुबई के मर्द पहनते हैं, और ये मर्दों का लिबास है। और एक मर्दों का लिबास हमारे पास है कंदूर, ये भी एक लंबा कुर्ता होता है, लेकिन ये कलरफुल होता है। दिशदशा सिर्फ वाइट कलर में होता है, और ये कलरफुल होता है कंदूर। तो ये उनका लिबास मर्दों का लिबास है, जो कि दुबई में यूज़ करते हैं मर्द। उसके बाद आ जाती है औरत का लिबास हमारे पास अबाया है, जो कि औरत का वहाँ का ट्रेडिशनल लिबास है अबाया।
अबाया पाकिस्तान में भी डाला जाता है, लेकिन दुबई में ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान इस्लामिक है। लेकिन वहाँ के ट्रेडिशन के मुताबिक अबाया इस्तेमाल करती हैं औरतें और हिजाब जो कि सर पे ओढ़ा जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, काफ़ी कॉमन है कि औरतें हिजाब और अबाया ओढ़ती हैं और दुबई में भी ऐसा होता है। तो ये थी वहाँ के कपड़े जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दुबई की अहम बिल्डिंग्स के बारे में। तो दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। 808 मीटर की बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेरीन 101 की बिल्डिंग जो कि दुबई में है। और उसके बाद हमारे पास आती है मेरीन 101 के बाद टावर। ये तीनों टॉप बेस्ट बिल्डिंग है दुबई में, 3 सबसे बड़ी बिल्डिंग है दुबई की। तो ये 3 बिल्डिंग दुबई के बारे में, और इतनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो ये थे दुबई के कुछ अहम फेस्टिवल्स, दुबई के कपड़े और दुबई की रिवायात, जो कि मैंने दुबई के खाने भी जो कि मैंने आप सबसे शेयर किए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। पाकिस्तान से काफ़ी कंपैरेटिव था। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नंबर